नागरिकता कोई भाषा, कोई धर्म, कोई जाति, कोई लिंग के आधार पर नहीं होता। हमारा संविधान कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज के ऊपर बना हुआ है और नागरिकता वहां से आती है। नागरिकता कोई दल का इच्छा के ऊपर नहीं होता, कोई राजनीतिक आधार पर नहीं होता। आज अभी बहुत सी अच्छी बात सुनने मिली। अभी बंगला में बोले, क्योंकि बेचारे बंगाल से चुन कर आए थे। बंगाल से चुन गया था, अरे बंगाल से चुन कर आए हैं क्या बात? अरे बंगाल से चुन कर आए कि नहीं वो? अच्छा, वो नहीं मानते, वो दार्जिलिंग को बंगाल के हिस्सा नहीं मानते हैं। चलो, आप दार्जिलिंग को बंगाल के हिस्सा नहीं मानते ना, ठीक है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि यही लोग उस वक्त वो कांग्रेस में थे, वो नहीं, लेकिन आज जिनके साथ में है, 40 साल से आप बांग्लादेशी घुसपैठी, इलीगल माइग्रेंट्स, इन्फिल्ट्रेटर्स, ये स्टिग्मेटाइज कौन किया? 4 दशक धरे बांग्लाभाषी माने मुंबई থেকে, उत्तराखंड থেকে आजो बेंगालोरे बांग्लाभाषी माने ताके बोला होच्छे से बांग्लादेशी। इनकी अकल में नहीं है कि पश्चिम बंगाल भी है। और आज इनको देखने को मिला कि आसाम में लाखों बंगाली हैं, मणिपुर में हैं, त्रिपुरा में हैं, अंडमान में हैं, झारखंड में हैं, उत्तराखंड में हैं, बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, दिल्ली में तो पंजाबी के बाद तीसरा बंगला जुबान का आता है लोग संख्या में। अब क्या करोगे आप? जिस भाषा में जे भाषाয় এই দেশের জাতীয় संगीत लेखा হয়েছে, जनगण मन गाते हैं, यहां तक कि राष्ट्रीय गान जो है वंदे मातरम जिस भाषा में लिखा गया, आप उस সেই ভাষাকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন যে ওই ভাষায় কথা বললেই সে বাংলাদেশী। धर्म के साथ, भाषा के साथ राष्ट्र को मत जोड़ो। राष्ट्र का मतलब अलग होता है। आपको वो समझ में नहीं आएगा जब इस राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, जब ये देश को आजादी के लिए लड़ाई हो रही थी। कौमियत क्या है, कौम किसे कहते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं, जाति किसे कहते हैं? 100 साल पहले कलकत्ते से, बंगाल से जो शुरू हुआ जो बहस, उसमें संघ परिवार कभी हिस्सा लिए ही नहीं। ना तो आजादी की लड़ाई में लिए, ना स्वतंत्रता संग्रामी बने, ना तो राष्ट्रीयता के आंदोलन में रहे। आज इतने दिन बाद जब विद्यार्थी अपना स्कॉलरशिप मांग रहा है, बेरोजगार नौजवान जब नौकरी मांग रहे हैं, जब नौकरी घट रहा है, जब मजदूर सड़क पर उतर करके स्ट्राइक कर रहा है, तब वो कहता है राष्ट्रीयता ठीक करते हैं और धर्म के नाम पर ठीक करते हैं। अरे 100 साल पहले जब अंग्रेज के विरोध में लड़ रहे थे, उस वक्त आप करना चाहिए था, उस वक्त नहीं किए। अभी भूल जाओ सब बात। मैं চ্যালেঞ্জ के साथ, চ্যালেঞ্জের সঙ্গে বলতে পারি, আন্দামান সেলুলার জেলে এখন মোদিজি গিয়েছিলেন, ওখানে গিয়ে আমি পরোকিয়াল না, কিন্তু সেলুলার জেলে যে নামগুলো লেখা আছে সেখানে দেখবে পাঞ্জাবি আছে, বাঙালি আছে, उत्तर प्रदेश আছে, मध्य प्रदेश আছে, कोई मोदी नहीं है, कोई शाह नहीं है। आज बोल रहे हो, कहां से आएगा? चैलेंज करते हैं, सबको मिलेगा। शेर अली खान से लेकर के सबको मिलेगा। शेयर मार्केट में मिलेगा, दावोस में मिलेगा, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे सरब मोदी हो, चाहे अंबानी हो। अंडमान के सेलुलर जेल में किसी को नहीं मिला है, जान गंवाए, खून बहाए हैं, तब ये मुल्क आजाद हुआ है। आज मुल्क की बात कर रहे हो। Come to the point, don't हम गौरव से कहते हैं, हमें धर्म कार्य में नहीं करना पड़ता राष्ट्रीयता, अपने इतिहास के ऊपर करते हैं, अपने त्याग के ऊपर करते हैं, अपने जज्बात के ऊपर करते हैं। सर आज इनको ऐसा लगा, You come to please. No, you don't stop them. Stop them. No. Stop them. Sir, how a minister is on the leg? I'm not yielding. How a minister can disturb? I'm not yielding. No, how a minister can stop? What is this, sir? What is this? He's a minister, he forgets. He forgets his portfolio. So how can you allow this? How you can allow this? No, I challenge. How can you allow a minister to say कि हमारे नेशनल सॉन्ग के ऊपर हमारा गर्व नहीं है? Who can certify it? How he can certify it?
वो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक पार्टी से दूसरे पार्टी दौड़ते हैं, वो हमारे लॉयल्टी को चैलेंज करेंगे। अरे लॉयल्टी को आप चैलेंज करेंगे हमें? आपका ठीक है, कल आप सुन लीजिए भाजपा वाले, अभी वो लाइन लगा रहे हैं, कल वो टीएमसी का टिकट लेंगे। मैं कह दे सकता हूं लिख करके, देखो हंस रहा है। Other than the speaker, everybody is speaking. Sir, they are liking to speak always when you are speaking. What I can do that? huh? When you are speaking, everybody is liking to speaking at the time. Oh, that is the good. problem. So kind of you. Sir, coming to the bill. Sir, normally ये संविधान संसद का अधिकार है कि हम कानून पास करते हैं और फिर ब्यूरोक्रेट्स जो उसके बाद वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन करते हैं। ये बहुत से नए आए, इनको बता देना चाह रहे हैं इसलिए। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि पहले सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सर्कुलर, रेगुलेशन हो गया, ब्यूरोक्रेट्स लोग कर दिए और फिर हम अभी कानून बना रहे हैं। ये हम रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। हाउ डू वी अंडरमाइन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम बीइंग ऑन द चेयर। सर, यू शुड टेक नोट ऑफ दिस पॉइंट कि पहले पिछले 2 साल में सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बन गए और उसके बाद अभी हम कानून बना रहे हैं। आप जो भी पार्टी के हों, लेकिन संसद का अपना एक गरिमा है, हमें एक अधिकार मिला है, हमको उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अभी तो फेट अकम्पली की तरफ बिल आ रहा है। सो थर्डली, आज वो कह रहे हैं, मैं ये कहा আমি যেটা বলতে চাইছিলাম, ওরা বাংলাটির মতো বুঝতে পারেনি, আমি হিন্দি তো বলতে পারি, ট্রান্সলেশন অ্যাভেলেবল। স্যার, আজকে নাগরিকতা দেবেন কারণ ওরা বলছে যে যারা হিন্দু আছে, আমি হিন্দুই বলবো, তার সঙ্গে বিলে লেখা আছে খ্রিস্টান, পার্সি, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, কিন্তু ওইগুলো এমনি। কারণ ম্যানিফেস্টোতে কি লিখেছিল? বিজেপি ম্যানিফেস্টো ইন 2014 ডিড নট টক अबाउट খ্রিস্টান, শিখ, पारसी, बौद्ध, जैन। 2014 में उन्होंने कहा हिंदू। ठीक है, 4 साल हुकूमत चलने के बाद मालूम हुआ कि बाकी लोग भी हैं और उनको भी हमें जोड़ लेना पड़ेगा। आई कैन कोट, हमारे पास मैनिफेस्टो है सर। लेकिन जब आप बांग्लादेशी घुसपैठी बोल करके और इस देश में जब ऑपरेशन पुष्पक, ऑपरेशन फ्लैश आउट, ये सब किया गया जो विफल हुआ कि इनको हम पुश बैक करेंगे और स्टिग्मेटाइज किए, दैट्स अ रॉन्ग थिंग, यू शुड नॉट हैव डन इट, बी ह्यूमैनिटेरियन। और इसमें जैसे मेहताब जी भी कहे कि रिफ्यूजी, माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट, इन्फिल्ट्रेटर्स, ये सब अलग अलग कैटेगरी है। हम ये सब को जोड़ करके गलत ढंग से राजनीति करने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा आसाम में हमने देखा, नेली में मास ग्रेव हुआ। पहला हमारे देश में, आजाद हिंदुस्तान में मास ग्रेव। और फिर ऐसा कुछ हमें नहीं करना चाहिए कि आसाम की स्थिति उस तरह से खराब हो, बर्बाद हो। उसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। आसाम यहाँ पे नहीं सर, प्लीज, ये एनआरसी वाला मामला हम देख रहे हैं और हमारे ये बंधु नहीं है। क्या हो रहा है आसाम में? वो असमीज के नाम पर, बंगाल में ये बंगाली के नाम पर, जो इस मुल्क ऑलरेडी हिंदू मुसलमान के नाम में बटा है, जात पात के नाम पर बटा है, फिर भाषा के नाम पर आप अगर इसको उग्र जो राष्ट्रीयता है वो बनाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत होगा। और पिछले 6 महीने में यही हुआ है और हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि नागरिकता आप जब देंगे तो आप धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलरिज्म के आधार पर है। बल्कि आरएसएस का जो प्रोग्राम है वो है अनफिनिश्ड टास्क ऑफ पार्टीशन। अनफिनिश्ड टास्क ऑफ पार्टीशन को वो फिनिश करना चाहते हैं। तो दोज हिंदूज इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, they want, they should be driven out, they should be welcome so that they can drive out। कि यहाँ जो मुसलमान हैं उनको बोलेंगे वहां जाओ। जैसे जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब जानते हैं, जो जम्मू और कश्मीर का जो हालत हुआ, एक ही मुल्क के अंदर हमारे हिंदू पंडित जो भाई थे उनको वहां से निकाला गया। श्री मुलायम सिंह यादव, प्लीज नो नो सर, wind up please. Many members have to speak. There are many members. तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। ये कानून आज का नहीं है, ये आप 2019 का मैनिफेस्टो लिख रहे हो, कानून नहीं बना रहे हो। आप किसी को नहीं देने वाले नागरिकता, लेकिन आप प्रधानमंत्री बनने से पहले सिलचर में जाकर के मोदी जी कहे कि जो हम नागरिकता देंगे जो वहां से आए हुए हैं, और ग्वालपाड़ा में जाकर के दूसरे दिन कहते हैं कि जो लोग उधर से आया है बढ़िया बिस्तर बांध ले, उनको हम भेज देंगे वापस। तो चुनाव के राजनीति में आप भाषा के नाम पर लोगों को अलग अलग तरीके का वार्ता दे सकते हैं, लेकिन जब देश चलाना पड़ता है तो आप इस तरह के नहीं। मैं इस कानून का अपोज
इस बिल का अपोज इसलिए करता हूं सर, यू कांट डिटरमाइन सिटीजनशिप इन अ सेकुलर स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सबसे बड़ा सबচেয়ে বড় অপরাধ হবে বাঙালি মুসলমানদের। বাঙালি মুসলমান মানে বাংলাদেশी ना, बांगाली मुसलमान आप लैंग्वेज और रिलीजन दोनों तरफ से जो डबल माइनॉरिटी है उसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। वो आसाम में भी, बंगाल में भी, सीमांचल में भी और हर जगह पर इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है, जो मॉब लिंचिंग हो रहा है धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, उसका आप सबसे बड़ा विक्टिम বাঙালি মুসলমানদের বানাতে চাইছেন। আর এই জন্য এই আইনের আমি পক্ষে না, টার্গেটটা বাংলাদেশ না, টার্গেটটা ইন্টারনাল মাইগ্রেন্টদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুর্বল অংশকে কঠিন জায়গা ফেলতে চাইছেন।